अंधे होकर गाड़ियां चलाते, खुद नशा करते, तुम्हारे को नशेड़ी बताते। मैं कहता हूँ मत सता इस भोले को, मत सता इस भोला। इसके शंकर को पता चल गया तुमको जड़ से खोदेगा। बोला शंकर भगवान की। बोल बम 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 बोल बम बोल रे तेरी बम बम। दूर से पवित्र गंगा जल लेके कावड़िए बड़ी श्रद्धा पूर्वक आ रहे थे। उनके पैरों में छाले थे और जब उन्होंने विरोध किया तो भी हमारी पालकी आपने तोड़ दी है, फंसा दिया। और कावड़ियों को कहा ये तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुमने भीड़ तंत्र बना रखा है, सड़कों को रोड जाम कर रखा है। बहुत भद्दे भद्दे अपवित्र शब्द गंगा जल के प्रति, भगवान शिव के प्रति कहे। कावड़ियों का कसूर है तो वैन वाले का भी कसूर है। पीछे से वैन की टक्कर मारी है एक स्कूल वैन द्वारा। कालावाड़ी से जो कांवड़ यात्रा के रूप में पालकी जा रही थी, उस पालकी को पीछे से जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी गई और उसको खंडित कर दिया गया। 400 किलोमीटर दूर से पवित्र गंगा जल लेके कावड़िए बड़ी श्रद्धा पूर्वक आ रहे थे। उनके पैरों में छाले थे और जब उन्होंने विरोध किया तो भी हमारी पालकी आपने तोड़ दी है। और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, बच्चों को दूसरी वैन में शिफ्ट कर दिया वैन वाले ने। और 1 घंटा तक वहाँ कावड़िए अड़े रहे भी हमें न्याय मिलना चाहिए और जो वैन वाला था उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, मामला शांतिपूर्ण निपट गया था। मौके पर मैं था और बाद में कुछ ड्राइवर के द्वारा बुलाए गए लोगों ने आकर कावड़ियों को उकसा दिया और कावड़ियों को कहा ये तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुमने भीड़ तंत्र बना रखा है, सड़कों को रोड जाम कर रखा है। बहुत भद्दे भद्दे अपवित्र शब्द गंगा जल के प्रति, भगवान शिव के प्रति कहे और उनको ये तक कहा भी आप नशेड़ी हो। जब विवाद बढ़ गया तो कुछ ड्राइवर के साथ आए लोगों ने उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव के दौरान कावड़ियों ने भी बराबर पथराव किया, जिससे वैन के शीशे टूट गए। और जो FIR दर्ज हुई है वो केवल कावड़ियों के खिलाफ हुई है। हालांकि हम ये मांग करना चाहते हैं, अगर कावड़ियों का कसूर है तो वैन वाले का भी कसूर है, पीछे से वैन की टक्कर मारी है। और इसी को लेकर कल शाम 4 बजे श्री रघुनाथ मंदिर रतिया अनाज मंडी में दिन शनिवार सभी हल्का के जितने भी कावड़िए हैं यहाँ संयुक्त रूप से इकट्ठा होंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे। दोषी लोगों के ऊपर जो कालावाड़ी वाले कावड़ियों ने शिकायत दी है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो इस कावड़ यात्रियों द्वारा, शिव भक्तों द्वारा एक रोष प्रदर्शन करके उनको बता दिया जाएगा कि शिव भक्ति कैसी है। ये 400 किलोमीटर से ऐसे ही नहीं चल के आते ये, ठीक है। ये सब तरीके से जानते हैं। प्रशासन किसी दबाव में आकर हमारे ऊपर FIR करता है और FIR भी ऐसे लोगों पे करता है जो कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग के अपने घर में थे और बिना सोचे समझे प्रशासन ने बिना जांच किए एक नाजायज पर्चा कावड़ियों के ऊपर संगीन धाराओं के तहत किया है। हम मांग करते हैं वो रद्द होना चाहिए और जिन्होंने कावड़ खंडित की है उन दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो बड़े स्तर का व्यापक पूरे हरियाणा से और साथ पंजाब में लगते हुए जो शिव भक्त हैं रतिया में इकट्ठे किए जाएंगे और अगला निर्णय उसी मीटिंग में लिया जाएगा। कल यहाँ पे सारे शिव भक्त इकट्ठा होंगे, सभी कावड़ संघ इकट्ठा होंगे रतिया शहर के नज़दीक गाँवों के, और जो संयुक्त रूप से जो फैसला लिया जाएगा वो सभी शिव भक्तों को मान्य होगा। आ रहे नहीं और भाग दौड़ छाले बड़ी दिक्कत से आ रहे हैं, लेकिन इनको सुख शांति पब्लिक वाले आने नहीं देते। वाले की सरासर गलती है, बेरी सोरी करी उसने, फिर दोबारा फिर गलती करी उसने। फिर हालांकि कावड़ियों को बुला ली सरदार लोग, कावड़ियों को मारने के लिए तैयार हो गए। फिर कावड़ी इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद फैसला हुआ, कावड़ी निकल गए, रिपोर्ट दर्ज होगी। लेकिन हम दोबारा उसी इंतजार करना है, हमारी कावड़ियों गलती नहीं थी, कावड़ियों पे पर्चा दर्ज क्यों हुआ? घर सो रहे थे ना, उन पे पर्चा कर दिया। क्या मानते हो, भीड़ के दबाव में किया गया? भीड़ के दबाव के अंदर जाम लग गया, इस कारण दबाव के अंदर किया पर्चा। प्रशासन को बुलाएंगे, अच्छा व्यापारी है कोई और है उसको बुलाएंगे। कम से कम जो हमारे कावड़ी है जो मंदिर में, जो उस मंदिर में रतिया हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, रघुनाथ मंदिर, टोटली कावड़ी कल इकट्ठे होंगे 4 बजे शाम को जाते हैं। इनको निषेधी बोलते, निषेधी खुद होते हैं। बोल शंकर भगवान। जैसा कि देखते आ रहे हैं कावड़िए बड़े जोर शोर से चलते आ रहे हैं, अपनी कावड़ सफलतापूर्वक लेते आ रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए कावड़िए भी अपने ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक आ रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि प्रशासन अपनी प्रक्रिया जारी रखे, कावड़ियों के लिए स्पेशल
अपनी प्रक्रिया जारी रखे। कावड़ियों को भी यहाँ पर पहुँचने के लिए सफलतापूर्वक ध्यान रखते हुए अपनी प्रक्रिया जारी रखे। प्रशासन हमें कोई भी सफलतापूर्वक एक भी समस्या का हल नहीं करने दे रहा है। प्रशासन अपने जैसा कि देखते आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कावड़िए आ रहे हैं और लोग अपनी गाड़ी वाहन बगैर किसी इच्छा के अनुसार कावड़ियों के बीच में धकेलते जा रहे हैं, जिससे कावड़ियों को बहुत हानि पहुंच रही है। और कावड़ी अपने अहंकार में आकर के, अगर शिव भक्तों की तीसरी आँख खुल गई ना, तो ये शिव भक्त अहंकार में आकर अपना दूसरा रूप भी धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव। शिव भक्त कोई मामूली भक्त नहीं है। शिव भक्त एक ऐसे भक्त है जो प्यार से चलोगे तो प्यार से चलते रहेंगे। अगर अहंकार में आ गए तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। शिव भक्तों के आगे कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम शिव भक्त हैं। शिव अपने आप हमें नीलकंठ से, हरिद्वार से आगे से तोड़ रहा है, लेकिन ये भक्त जो अंधविश्वास है ना, जो हम ना कि धर्म का ये अनुरोध कर रहे हैं, हम कोई धर्मद्रोही नहीं है, ना ही हम सिखों का विरोध कर रहे हैं, ना ही हम हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, ना ही हम मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ शिव भक्त हैं। शिव भक्त अपने भक्ति के रूप में चलते आ रहे हैं, लहर में चलते आ रहे हैं। इन्होंने जहाँ से जल उठाया है, जहाँ पे अपना जल चढ़ाना है, वहाँ तक से ही सीमित रखते हैं। ये बीच में रास्ते में किसी अनहोनी को नहीं चाहते। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं, प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, जहाँ से शिव भक्त आ रहे हैं वहाँ पे अपनी प्रशंसा जारी रखें।